नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A12। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो कैसे उसको आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट सोल्यूशन दिखाऊंगा विथ डायग्राम जैसा सोल्यूशन। तो वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। तो फर्स्ट ये हैंडसेट को हम डिसअसेंबल कर लेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इस हैंडसेट को खोल रहे हैं तो इस तरफ से खोलिए, क्योंकि इसका अंदर फिंगरप्रिंट का जो एपीसीबी है वो लगा रहता है। तो कई बार ये फिंगरप्रिंट का एपीसीबी टूट सकता है। तो ये 12 का जो मॉडल है, बेसिक सा ए 125 होता है, ये 127 होता है और एफ 127 होता है। तो ये जो हैंडसेट है अगर डेड हो जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ग्राफिक्स दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो इशू है वो तो लाइट से ही होता है, ज़्यादातर हैंडसेट डेड नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले चेक करना है कि डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स है वो आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर डिस्प्ले में ग्राफिक्स दिख रहा है तो आप इसका जो लाइट सेक्शन है, लाइट सेक्शन पर काम कीजिए, हैंडसेट सही हो जाएगा। अगर ऐसा नो लाइट वाला इशू है तो मेरा पिछले वाला वीडियो आप चेक कीजिए, मैंने उसका ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा हूँ नो लाइट का। तो अगर हैंडसेट डेड है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चार्जर लगाकर देखना है इसका जो एपीसीबी है, एपीसीबी में सही तरह से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप जंपर कर दीजिए, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, मदरबोर्ड के ऊपर काम करने से सबसे पहले तो आपको ये जो कैमरा है, सारे कैमरा को रिमूव करना है ताकि किसी तरह से इसका जो कैमरा है वो ख़राब ना हो जाए। आपका इसके ऊपर मदरबोर्ड पर वोल्टेज आएगा, उसके बाद आपका वोल्टेज आ जाएगा ये जो ऑक्सिलरी पावर आईसी देख रहे हैं उसके नीचे है ओबीपी आईसी। ये रहता है ओबीपी। डायरेक्टली चार्जिंग पोर्ट से डायरेक्ट वोल्टेज आपका ओबीपी पर आएगा, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी पावर आईसी पर। ऑक्सिलरी पावर आईसी के बाद ये जो कॉयल देख रहे हैं, कॉयल के ऊपर आपको चेक करना है आउटपुट जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपका शो हो रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज शो हो रहा है तो उसके बाद आपको पावर सेक्शन पर चेक करना है। इसके जो पावर सेक्शन है इसका शील्ड हम निकालेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इसका शील्ड आप निकाल रहे हैं तो ये वाला शील्ड अगर है तो इस तरफ से निकालिए, अगर ये वाला शील्ड नहीं है तो इस तरफ से निकालिए, क्योंकि इस तरफ थोड़ा पार्ट कम लगा रहता है लेकिन इस तरफ बहुत ज़्यादा पार्ट है। अगर ट्वीज़र आप इसके अंदर डाल देंगे तो ये ख़राब हो सकता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरफ सारे पार्ट लगा रहता है, लेकिन देखिए इस तरह से रिमूव करने से एक भी पार्ट पर आपका डैमेज नहीं होगा। इस तरफ थोड़ा पार्ट कम लगा रहता है तो ट्वीज़र इसके अंदर डाल से आप निकाल सकते हैं। नेटवर्क सेक्शन भी वही। तो ऑक्सिलरी पावर आईसी पर वोल्टेज आ गया है तो उसके बाद आपको चेक करना है जो मेन पावर आईसी दिख रहा है, इस मेन पावर आईसी के पास जो कॉयल आप देख रहे हैं, इस कॉयल आपको चेक करना है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है। अगर आप आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पावर आईसी है ये ख़राब है कि नहीं है। तो इसके ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। ये जो फोर्थ देख रहे हैं कॉयल और ये कॉयल लगा रहता है, ये 5 कॉयल के ऊपर आपका वोल्टेज आएगा। ये जो तीनों कॉयल देख रहे हैं इसकी तीनों कॉयल के ऊपर आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा 0.75 वोल्ट।
और इसके पास ये वाला कॉयल देख रहे हैं, इसके ऊपर आपका 1.75 वोल्ट, और ये वाला जो कॉयल आप देख रहे हैं इस कॉयल के ऊपर आपका आएगा 2.0 वोल्ट, प्लस माइनस 10% वोल्टेज तो इसके ऊपर आपका आना ही चाहिए आउटपुट। अगर ये आईसी सही है तो अगर ये वाला वोल्टेज आपको आउटपुट नहीं आ रहा है तो तुरंत आप जो ऑक्सिलरी पावर आईसी है इसके ऊपर काम कीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने के बाद चेक कीजिए कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ रहा है नहीं। अगर आउटपुट वोल्टेज सही तरह से आ रहा है उसके बाद भी हैंडसेट आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है। ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा रहता है। इस क्रिस्टल को आप रिसोल्डर कीजिए। अगर इस क्रिस्टल को आपको रिसेट करना है तो ये इस क्रिस्टल 20 नैनो सेकेंड और 500 मिली वोल्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये वाला क्रिस्टल। अगर सही तरह से क्रिस्टल काम कर रहा है तो रिसोल्डर कीजिए, अगर नहीं कर रहे तो ये वाला क्रिस्टल रिप्लेस कर दीजिए। 100% आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि इसका जो सीपीयू है ये थोड़ा गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा हीट कीजिए, हीट करने के बाद ऑन कीजिए। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपका आएगा लाइट सेक्शन। तो यही है एक हैंडसेट को ऑन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चेक करना, फॉलो करना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सलूशन आपको दे दूंगा। और कोई दूसरा मॉडल पर कोई भी सलूशन चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि सबको वाला सलूशन मिल पाए। पहले से ख़त्म तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.